ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ इस कार्यक्रम में, वो 9 ग्रहों में जो बिल्कुल सबसे अलग हैं, जिनको हम शुक्र के नाम से जानते हैं, शुक्र ग्रह, उनकी चर्चा होगी। क्योंकि शुक्र ग्रह जो हैं लगभग एक राशि में 23 दिन लगभग रहते हैं और उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शुक्र जो हैं अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये कब से कर रहे हैं, किस राशि से निकलेंगे, किस राशि में जाएंगे, और वहां जाने के बाद हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए ये कितने प्रभावशाली रहेंगे, किस प्रकार के प्रभाव इनके द्वारा आपके देखने में आएंगे, ये सारी चर्चा हम आपके साथ इस कार्यक्रम में करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि शुक्र ग्रह दिनांक 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकलकर अपनी मित्र एवं नीच राशि कन्या में करेंगे प्रवेश। जी हां, अपनी नीच राशि में जा रहे हैं इस बार शुक्र जो है, जहां पर इनका संबंध अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 9 अक्टूबर से ही लेकर के 17 अक्टूबर तक रहेगा, लगभग एक हफ्ता 7-8 दिन। इस राशि में ये मार्गी एवं उदित अवस्था में 2 नवंबर 2025 तक बने रहेंगे, लगभग एक महीने में एक दिन एक हफ्ता कम। वही जैसा हमने आपको कहा भी था कि ये लगभग 23 दिन एवरेज जो है इनका एक राशि में रहने का बनता है। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो साथियों, चलिए ठीक है, राशि परिवर्तन तो होता है, लेकिन इस बार का जो राशि परिवर्तन है हमारे शुक्र ग्रह को लेकर के, ये थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। कारण जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या में उनका प्रवेश हो रहा है, और वो वहां पर 2 नवंबर तक रहेंगे, लगभग एक महीने में एक हफ्ता कम। और ये ऐसा क्या है कि वर्ष में वैसे एक बार ये अपनी नीच राशि में से निकल करके जाते ही हैं। 12 राशियों में से एक बार ये वर्ष में, जो इनकी कन्या राशि है, नीच राशि, उसमें ये निकल करके जाते हैं। तो इस बार ये मैंने जैसा कहा कि 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये रहेंगे अपनी नीच राशि में। अब साथियों, जैसा कि आपसे हम हमेशा बताते भी हैं, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो 9 के 9 ग्रहों में, कि अगर कोई भी ग्रह चाहे तो गोचर में, चाहे आपकी कुंडली में, अगर वो नीच अवस्था में है, तो हम उनसे किसी भी शुभ परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा ना करें। क्योंकि ग्रह जब नीच अवस्था में होता है तो ये उसकी सबसे निम्न अवस्था होती है, और ऐसी स्थिति में रह करके ग्रह कभी भी शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहता है जातकों को। तो साथियों, ये तो मैंने गोचर की बात की है, अभी तो मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। लेकिन काश अगर आपके अपने हॉरोस्कोप में भी ये नीच ग्रह की दशा चल रही है, तो अगर ये ग्रह नीच ग्रह, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो, चलिए शुक्र की बात कर रहे हैं हम, तो वैसे आज ये शुक्र को लेकर के है हमारा टॉपिक, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के है। लेकिन हम यहाँ एक जनरल बात ये भी कह रहे हैं कि चाहे 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह क्यों ना नीच राशि में हो, उनके उपाय हमें जरूर करने चाहिए, अगर हम ये चाहते हैं कि उनके अशुभ परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त ना हो उनके द्वारा। तो उनको शांत करने के लिए, उनके अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय, ज्योतिषीय उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बड़े उपाय ही करें, छोटे उपायों से भी हमको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।
और हम अपने अशुभ ग्रहों को शांत कर लेते हैं और अशुभ परिणामों से हमें छुटकारा भी मिलता है। तो आज भी जब हम आपको 12 लगन राशियों की बात कर लेंगे, उनके प्रभावों के विषय में कि अलग अलग 12 लगन राशियों के जातकों को शुक्र की नीच अवस्था में रहने से किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने की संभावना बनेगी, उसके बाद फिर हम आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय। उनमें से जो भी आपको आसान लगता है, जो भी अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं। हम आपको कुछ उपाय देंगे, वो उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप उन उपायों को करते रहेंगे साथियों, तो मैं कहता हूं कि आप काफ़ी अशुभ परिणामों से आपको छुटकारा मिलेगा और शुक्र को आप शांत कर पाएंगे। तो साथियों, क्योंकि चर्चा है शुक्र ग्रह के नीच राशि में रहने की 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, कि आपके चार्ट में देखिए शुक्र की जो स्थिति है, एक तो वो 2nd हाउस के लॉर्ड है और एक है वो आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका स्पाउस है, लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आप अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं पहले उनके विषय में बता दूं। उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के उनके समस्या हो सकती हैं आपके स्पाउस को, और आपके स्पाउस के साथ भी जो रिलेशंस हैं उनमें भी थोड़ा सा कमी आ सकती है, वैवाहिक सुखों में कमी। नंबर 2, अगर आप पार्टनरशिप में कहीं कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो बहुत सावधान और संभल करके रहना है, हम आपको यहां सचेत करना चाहते हैं। पार्टनर के साथ भी आपका मतभेद हो सकता है, आपके लाभ में कमी हो सकती है। तो इस प्रकार के भी रिजल्ट्स आप मेष लगन राशि के जातकों को देखने में आ सकते हैं। तीसरा, पारिवारिक जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी तनाव बढ़ सकता है। तो वहां कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि जहां तक भी हो सके उनके साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद या तनाव से आप बचें और अपने आप को दूर रखें। साथियों, आप किसी के लिए कुछ भी अपशब्द आपके मुंह से निकल सकते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। और धन संचय अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि जो भी प्लान आप करेंगे, प्लान बनाएंगे कि भाई मुझे कहाँ और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, या आपकी वो जो प्लानिंग है उसको आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ। और जो आपका धन कोष है, संचय किया हुआ जो धन है, उसमें से भी कुछ कमी हो सकती है, तो आपको हम यहाँ पर सावधान करना चाहते हैं। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिए। तो ये इतनी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। उपाय आपको बिल्कुल अंत में देंगे जब मीन राशि के विषय में हम बात कर चुकेंगे। उसके बाद सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए सेम उपाय होंगे। उनमें से कुछ उपाय बताएंगे जो आपको पसंद हो, वो आप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर। देखिए, वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं, वीनस, और यहां पर आपके लगन भाव के स्वामी हैं 1st हाउस के शुक्र, और दूसरा उनकी तुला राशि 6ठे भाव में है। अब तुला राशि के स्वामी भी जो हैं वो ही हैं शुक्र, और आपके चार्ट में ये जब ये नीच राशि में रहेंगे, अपनी नीच राशि कन्या में, तो ये 5म भाव में रहेंगे 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, जिसमें कि लगभग 1 हफ्ता ये सूर्य के साथ रहेंगे अपने शत्रु के, जैसा मैं बता चुका हूं। तो साथियों, अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है शुक्र के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए? देखिए, एक तो आपके सामने समस्याएं आएंगी, आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश, विरोधी। दूसरा, आप डिसीजंस वगैरह कोई लेने हैं, या आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, उसका भी प्रभाव जो है, इतना लोगों पर प्रभाव आपका बन नहीं पाएगा जितना आप चाहेंगे या कोशिश करेंगे। वहां पर भी कहीं ना कहीं इस कमी का एहसास आपको होगा। कोई ऋण, लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कार्य बनने में बहुत मुश्किल आएंगी। या अपना कोई जो आपने लोन पहले से ले रखा है उसको चुकाना चाहते हैं, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत हैं।
लेकिन इस अवधि में 9 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर के बीच में, विशेष रूप से 9 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक का वो समय है कि जिसमें आप अपने पूरे महीने के रिजल्ट्स अगर आप चाहें तो उनको बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं अपने एफर्ट से, क्योंकि सूर्य भी वहां पर मौजूद होंगे। और सूर्य के यहां पर होने से अगर आपने मेहनत किया तो ये 7 दिनों में आप आगे और पीछे का जो है वो भी नुकसान को आप कवर कर पाएंगे, कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य आपकी रहेगी। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, इन 7 दिनों में अगर आप कोई डिसीजन लेंगे 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच, वो तो अच्छे रहेंगे। उससे आगे या उसके बाद में अगर आपने डिसीजंस लिए तो पहली बात तो डिसीजंस लेने में भी टाइम लग सकता है या फिर डिसीजन गलत भी लिए जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान आपको रखना है। बात आगे करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट है। इस चार्ट में आपके शुक्र जो हैं द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ उनकी वृषभ राशि है और दूसरी राशि तुला पंचम भाव में है, 5th हाउस में। 2 घरों के स्वामी हैं शुक्र आपके चार्ट में और ये 4th भाव में बैठेंगे 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच। तो साथियों, यहां रहने से ये क्या आपको सावधानी बरतनी है, किस प्रकार के अशुभ प्रभाव आपके देखने में आ सकते हैं शुक्र के द्वारा, क्योंकि नीच अवस्था में चल रहेंगे ये 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। एक तो आपके सुख साधनों में कमी, अगर हैं भी सुख साधन तो उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। कोई ना कोई ऐसा कुछ सिलसिला बनेगा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप उनका लाभ लेने से भी वंचित रहेंगे। और आपको एक चीज और बताएं, अगर आप अपने लिए कोई नवीन वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 नवंबर तक इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई आपकी प्लानिंग है और आप खरीदते हैं तो वह डील आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दूसरा बात, दूर दराज की यात्राओं से भी बचिएगा इसी अवधि में। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है इसमें भी आपको परेशानियों का या वैसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रिजल्ट्स अपने अनुकूल प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी इतना कुछ कर रहेंगे तब भी सामान्य परिणाम प्राप्त हो जाए तो आप अपने आप को, मैं कहता हूं कि खुश नसीब समझें, क्योंकि शुक्र पूर्णतया नीच अवस्था में है। वहां से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, आपको ही अपनी मदद स्वयं करनी होगी। साथ में उपाय करेंगे तो कुछ जाकर के शुक्र शांत होंगे। इसी प्रकार जो आप मिथुन लगन राशि के वो लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, रोजगार से जुड़े या व्यापार करते हैं, तो आपको भी कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के कि भाई जब कर्क लगन राशि के जो जातक हैं आपके चार्ट में शुक्र जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, लाभ के स्वामी हैं, अर्निंग्स उसके लॉर्ड हैं और सुखों के लॉर्ड हैं, सुख के घर के स्वामी हैं। और ये आपके पराक्रम हाउस में बैठेंगे, 3rd हाउस में 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। अब किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे? आपके धन के आगमन में कमी या रुकावट या बाधा। मित्रों के साथ कोई भी अपनी मन की बात शेयर ना करें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। बड़े भाई बहनों के भी प्यार और सहयोग में कमी, उधर छोटे भाई बहनों से भी दूरी संभव है। छोटी दूरी की यात्राओं में भी आपको परेशानी या नुकसान उठाना पड़ सकता है। पराक्रम में आपके कमी आएगी, आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा, आपका मन में आलस्य रहेगा। कार्य करना जहां आवश्यक होगा वहां पर भी आप कार्य करने से, पराक्रम करने से पीछे हटेंगे। तो आपके अंदर थोड़ा सा आलसीपना रहेगा, आलस्य को त्यागना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज वाले, उनको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सुख साधनों में कमी रहेगी,
आप कर्क लगन राशि के जातक भी इस ड्यूरेशन में 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच का जो ड्यूरेशन है, इसमें अपने लिए कोई भी प्लान अगर आपने कर रखा है, पहले से प्लानिंग है अगर आपकी कि आप कोई नया वाहन अपने लिए खरीदें, तो कृपया करके इस ड्यूरेशन में ना खरीदें, वरना डील जो होगी आपकी, इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकते हैं, किसी बात को लेकर के भी कुछ खटास आ सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। सिंह राशि, जिनका कि लियो साइन है, लियो असेंडेंट, सिंह लगन राशि, आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के, यानी कि आपके करियर के भी लॉर्ड हैं, पराक्रम के भी लॉर्ड हैं, और ये 2nd हाउस में बैठेंगे जाकर के 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। यहाँ बैठ करके ये क्या करेंगे, आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, आपके करियर में, प्रोफेशन में आपके लिए नए चैलेंजेस पैदा होंगे। नए चैलेंजेसों का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको फेस करने पड़ेंगे, और जो कार्य बनने वाले भी हैं आसानी से, उनमें भी डिले या रुकावटें, और थोड़ी सी आपके लिए एक तरीके से मैं अगर कहूँ अपने वर्क प्लेस में आपके लिए थोड़ी हेडेक बढ़ सकती है, कार्यों को लेके थोड़ा तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा प्रेशर भी आपके ऊपर आ सकता है। तो ये समय थोड़ा सा आपको, अगर आप उपाय भी हमारे बताए हुए करेंगे तो काफ़ी कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। उधर पराक्रम में भी आपकी कमी रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा मतभेद हो सकते हैं या उनके सहयोग और प्यार में कमी रह सकती है। छोटी दूरी की यात्राएं ना करें तो अच्छा है इस ड्यूरेशन में। दूसरा, पारिवारिक मतभेद भी संभव है, मगर बुजुर्ग जो हैं उनके साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। धन का जो संचय आपने किया हुआ है उसमें कुछ कमी आ सकती है, यानी कि आपके द्वारा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी कारण को लेके, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा सा जवान में मिठास होना चाहिए, वो उसकी कमी रहेगी, उसके कारण भी थोड़ा फैमिली के साथ तनाव रहने की संभावना है। तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उसको लेकर के आपको हमने यहाँ पर सावधान किया है। साथ ही उपाय जो बाद में देंगे वो आप जरूर करें, ताकि आपके अशुभ ये जितने भी हमने नेगेटिव रिजल्ट्स बताएं इनसे आपको छुटकारा मिले। साथियों, आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के। कन्या राशि के तो लॉर्ड हैं बुध, और कन्या राशि में ही शुक्र रहेंगे, और कन्या राशि जो है वो लगन भाव में है, कन्या लगन राशि के जातकों के 1st हाउस में, जहाँ पर शुक्र रहने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले एक बात बता दें, देखिए वैसे तो शुक्र जो है आपके चार्ट में भाग्य भाव के स्वामी हैं और एक 2nd हाउस के, और लगन भाव में ये बैठ रहे हैं नीच अवस्था में। तो एक तो आपको अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखना होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि आप आपके ऊपर रोमांस हावी है, या आप रोमांस के मूड में हैं, तो वहाँ तक तो चलिए ठीक है, रोमांटिक मूड में हैं, रोमांटिक हैं आप काफ़ी, तो वो वहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन उसके रहते हुए कोई गलत स्टेप अगर आप उठा लेते हैं तो उससे आपके मान सम्मान में भी कमी आती है, समाज में आपका मान सम्मान कम होता है, और वैसे भी इसको अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पर ऐसी कुछ आपकी मानसिक अवस्था हो सकती है शुक्र के रहते हुए, क्योंकि नीच अवस्था में कोई ऐसा कार्य किसी अपोजिट सेक्स के साथ आपके द्वारा ना हो जाए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, वैवाहिक संबंध जो है काफ़ी हद तक ठीक रहेंगे, स्पाउस के साथ अच्छा रहेगा। और दूसरा जो आपका, क्योंकि मैंने कहा भाग्य के भाव के भी स्वामी है ये, तो एक तो हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। भाग्य का साथ, क्योंकि नीच अवस्था में भाग्य का मालिक, तो इतना नहीं मिलेगा जितना आप अपेक्षा करेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट में कमी। उधर पारिवारिक संबंधों में भी कमी, पारिवारिक संबंध तनावपूर्ण भी रहने की संभावना है। और जो पैसा आपने कहीं जमा किया है, देखिए एक बात और बता दें, अगर आपका 9 अक्टूबर से और 2 नवंबर के बीच में कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं, शेयर मार्केट में या सट्टा बाजार में या कहीं पर भी, ऐसी जगहों पे पैसा अपना इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, या म्यूचुअल फंड में, उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, शुक्र नीच के हैं।
नीच अवस्था में हैं शुक्र, बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप 2 नवंबर के बाद कुछ स्टेप बेशक ले सकते हैं। अभी इन्वेस्ट ना करें कहीं अपने पैसे का, अभी उसको रहने दें अपनी जगह सेफ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। तो लिब्रा असेंडेंट के जातकों का, लिब्रा जो साइन है, इसके लॉर्ड स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं, और उनकी तुला राशि लगन भाव में है, यानी कि चार्ट के फर्स्ट हाउस में। दूसरी जो उनकी वृषभ राशि है वो 8th हाउस में है, अष्टम भाव में। और शुक्र जो है वो द्वादश भाव में है, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में। आइए अब आपको इसके आप रिजल्ट्स बताते हैं। तो देखिए साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपको एक बहुत अच्छा तालमेल बना के रखना है। उनकी किसी भी बात को आप दिल पे ना लें, बल्कि उनका पूरा मान सम्मान रखें। कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना है कि अगर कुछ उनकी तरफ से आपको मिलने की जो संभावना है या थी, वो संभावना भी खत्म हो सकती है। बात आप समझ रहे होंगे मेरी। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की नाइत्तफाकी रखना आपके लिए नुकसानदेह होगा। दूर दराज की यात्राएं करना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। अगर आपको करनी पड़ती हैं मजबूरन, तो आप जो हम उपाय बताएंगे वो करें, और अपनी यात्रा के समय काफ़ी सावधानी से यात्रा करना है। अपने सामान का ध्यान रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखना है। साथ ही कॉन्फिडेंस में कमी के संकेत हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसमें कमी। और भाई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कमी भी आ सकती है आप तुला लगन राशि के जातकों को। और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। थोड़ा ये परेशानी वाला पीरियड रहेगा आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी तुला राशि है, और एक वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ उनकी वृषभ राशि है। और एकादश भाव में बैठेंगे जाकर के 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में। तो यहाँ पर रह करके सबसे पहले तो जो आपके हाथों में धन आता है, जो आपकी अर्निंग्स हैं, उसमें ये ब्रेक लगाएंगे, कमी करेंगे। आपकी अर्निंग्स में ये ब्रेक लगाएंगे। दूसरा, आपके मित्रों के साथ आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कोशिश यही रखिए कि मित्रों से थोड़ा सा दूर रहें, दूरी बना करके रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। पास रहेंगे, किसी न किसी बात को लेकर के आप और उनके बीच में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। और बीच में जो एक हफ्ता है, ये 7-8 दिन सूर्य के साथ रहने से, तो उसमें ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, वो समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। मगर एक हफ्ते से क्या होता है, बात तो पूरे लगभग 1 महीने की है, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। तो शुक्र जो हैं ये बड़े भाई बहनों के प्यार और सहयोग में भी कमी लाएंगे। और हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो दूर दराज की यात्राएं अगर आप करने जाते हैं तो उपाय करके ही जाएं। वृश्चिक लगन राशि के जातक, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जो रोजगार से जुड़े हैं या अपने व्यापार करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातक, वे भी कुछ अच्छे फैसले लेकर के अपने लिए कुछ अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में असंतुष्ट रहेंगे। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका संतुष्टिपूर्ण तरीके से व्यतीत नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सुखों में कमी कह सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी हानि के उठाने के संकेत हैं। बात आगे धनु लगन राशि की करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और दशम भाव में बैठेंगे। साथियों, आप धनु लगन राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि जो भी आप चाहे रोजगार में, व्यापार में, अपने कारोबार को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। देखिए, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। दूसरा, अपना कार्य किसी और के ऊपर ना छोड़ें, खुद करें, सिंसियरिटी के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें, अपना पूरा फोकस अपने कार्य पर रखें, और किसी के साथ ना उलझें, क्योंकि यहाँ पर वाद विवाद भी हो सकता है आपका। यानी कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में। तो बहुत
गंभीरता के साथ, किसी के साथ आप ज़्यादा ना मिलें, ना जुलें, ना किसी से वाद विवाद में पड़ें। और अपने मेन जो बात हम बताना चाहते हैं यहाँ पर कि अपने जो सीनियर्स हैं या आपके जो बॉस हैं उनके साथ किसी भी प्रकार के आर्गूमेंट में हरगिज ना पड़े, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और आपकी इनकम में भी, जो इनकम आपको होती है उसमें भी कमी के संकेत हैं। और जो आपके मित्र हैं, मित्र भी आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, उनसे सावधान रहें। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा अभी फिलहाल दूरी ही रखें बना करके, जब तक शुक्र नीच अवस्था में बैठे। और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और शत्रुओं से सावधान रहिए। ये इतनी प्रकार की समस्याएं अकेले शुक्र के नीच राशि में रहने से ही आप धनु लग्न राशि के जातकों को फेस करने की पूरी संभावना बन रही है। बात आगे करते हैं मकर लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र एक तो दशम भाव के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं पंचम भाव के। यूं तो ये राजयोगकारी ग्रह हैं आपके लिए, लेकिन राजयोगकारी ग्रह जब नीच राशि में आ जाए, नीच अवस्था में आ जाए, तो वो क्या शुभ फल देगा। तब तो उसके उपाय करके उसके अशुभ परिणामों से हमको छुटकारा पाना है। तो साथियों, यहाँ पर ये बैठ रहे हैं कहाँ, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नवम भाव में। तो यहाँ आपके भाग्य में ब्रेक लगाएंगे, भाग्य में ब्रेक लगाएंगे। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स भी इफेक्टेड होंगे, डिक्लाइन करने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ आपको करियर में भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने की यहाँ पर स्थिति पैदा होगी शुक्र के नीच राशि में जाते ही। अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी आपके सराउंडिंग। तो आपको बहुत सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूरा करना है और सबसे सतर्क भी रहना है, ऐसी स्थिति भी है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लाने वाले भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। अगर जरा भी पढ़ाई से आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होने तय हैं। आगे बात करते हैं कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में भी शुक्र जो है राजयोगकारी ग्रह है, लेकिन राजयोगकारी ग्रह भी अगर नीच अवस्था में है या अशुभ अवस्था में या कमजोर अवस्था में है तो वो आपको कोई शुभ परिणाम देने की पोजीशन में नहीं रहता है। और यहाँ पर कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए नवम भाव के लॉर्ड हैं, उनकी तुला राशि है यहाँ, और एक चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं, वहाँ वृषभ राशि है 4th हाउस के, और ये 8th हाउस में आ रहे हैं। साथियों, 8th हाउस में शुक्र जब यहाँ पर आ रहे हैं तो एक तो आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपके संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, या उनसे मिलने वाली कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई गिफ्ट इत्यादि उसमें भी रोक लग सकती है। तो आपको बहुत सजग और सावधान रहना है, क्योंकि ग्रह नीच का है आपका शुक्र। और भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिल पाएगा, जितना मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, वरना रिजल्ट्स मैंने कहा प्रभावित होंगे। और सुखों में भी कमी होगी साथियों, सुखों में भी कमी, सुख साधनों में कमी। और ऐसे में आप जब तक ये शुक्र नीच अवस्था में रहेंगे 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक, आप अपने लिए अगर कोई वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में ना खरीदें, अन्यथा ये डील आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष के साथ भी आपको संबंध अपने बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। अंत में बात करते हैं मीन लग्न राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 8th हाउस के अकारक हैं। तो लेकिन कहाँ बैठ रहे हैं जाकर के, 7th हाउस में 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। तो यहाँ पर बैठ करके ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये बैठ करके ये करेंगे कि सबसे पहला कार्य तो जो, अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पार्टनर के साथ संबंधों में तनाव, और जो कार्य आपका है उसमें नुकसान हानि, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंसेस या सुखों में कमी पूर्ण रूप से। लेकिन बावजूद इसके रोमांस पूरा आपके ऊपर हावी रहेगा, रोमांटिक मूड में बराबर रहेंगे, ये तो है। और पराक्रम में कमी, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है या वो थोड़ी कष्टकारी रह सकती हैं।
छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इनसे आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। इस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो अभी आपसे बात की है 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के बात की है, जो जब तक शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे 9 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक। अब हम आपको वो उपाय देने जा रहे हैं कि अगर आप उन उपायों को करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आप शुक्र की नीच प्रभाव को दूर कर पाएंगे। उनके प्रभाव के साथ साथ जो भी रिजल्ट्स आपको मिलने की हमने बात की है यहाँ पर, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और आप सुख शांति से रह पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहला उपाय, चाहे तो आप श्री सूक्त का पाठ करें नियमित रूप से, या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करें, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे नियमित रूप से उसका पाठ करें। और ज़्यादातर इसी अवधि में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने पर अधिक ध्यान दें। सफ़ेद चंदन मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलें, सफ़ेद चंदन, और अपने कपड़ों पर डीओ, परफ्यूम या इत्र वगैरह भी जरूर लगाते रहें। और जैसे कि चीनी है या मिश्री है, कच्चा दूध है, दही है, चावल है, ऐसी चीज़ें जो हैं, वो घी है, ये दही है, ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे। कपूर या अदरक या दोनों बहते जल में प्रवाह कर सकते हैं तो करें शुक्रवार के। ये जितने भी उपाय हम बता रहे हैं, इनमें से जो भी आपको आसान और अच्छे लगते हैं उन्हें आप अपना सकते हैं। अपनी पत्नी का और किसी भी फीमेल का अपमान ना करें, इस बात का बहुत ध्यान रखें। अगर आपने किसी फीमेल का या अपनी पत्नी का या अपने किसी फीमेल मित्र का अपमान किया तो शुक्र और ज़्यादा आपको अशुभ प्रभाव देंगे। इस बात का ध्यान, उनका सम्मान रखें। और मैंने जैसा कहा कि सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। और अगर चांदी की लक्ष्मी जी घर में हैं आपके, उनकी मूर्ति है आपके पूजा घर में, तो उनको शहद और इत्र नियमित रूप से उनको चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा बहुत जरूरी है। और एक इस मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, एक माला कम से कम। बस देखिएगा आपको कितना रिलीफ मिलेगा। इन जितनी भी बातें हमने आपके साथ की हैं आज 12 लगन राशि के जातकों के लिए, उन प्रभावों में कितनी कमी आएगी। इनमें से आप जो भी आपको 1, 2, 3, 4 जो भी उपाय आप कर सकते हैं, आसानी से जो कर सकते हैं, वो करके आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आप। तो साथियों, ये जो चर्चा थी शुक्र ग्रह को लेकर के थी, और यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रही है कि हर तरीके से हम आपको गाइड करें कि भाई शुक्र नीच राशि में है तो आपको कैसे और क्या उपाय करने से लाभ मिलेगा। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारी इस चर्चा का आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और ये चर्चा आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को ये शेयर करें वीडियो, ताकि वे भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोज़ एक एक करके आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।